हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 30 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड मैप की सहायता से कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, उस देश से संबंधित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा और उसकी राजधानी क्या है, और प्रश्न से संबंधित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक किसने बनाया है? आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक किसने बनाया है? बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 2008 में हुई थी। हाल ही में इसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। वैभव सूर्यवंशी है समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं और है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया है। 35 गेंदों में, जो कि दूसरा सबसे तेज शतक है। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है। पश्चिमी जिला कैमूर है और उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के मध्य में स्थित समस्तीपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है आईपीएल इतिहास में। बिहार में ही कैमूर नेशनल पार्क है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी जिनमें पहले स्थान पर हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में सबसे तेज 30 गेंदों में शतक लगाया था। दूसरे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने 35 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ हाल ही में शतक लगाया है। तीसरे स्थान पर यूसुफ पठान है, इन्होंने 37 गेंदों में शतक लगाया था 2010 में। नेक्स्ट है डेविड मिलर, इन्होंने 38 गेंदों में शतक लगाया है। नेक्स्ट ट्रेविस हेड, इन्होंने 39 गेंदों में शतक लगाया है। और इसी वर्ष प्रियांश आर्या, इन्होंने 39 गेंदों में पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक लगाया है। नेक्स्ट है अभिषेक शर्मा, इन्होंने भी इसी वर्ष 2025 में
40 गेंदों में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पंजाब किंग्स के खिलाफ शतक लगाया है 40 गेंदों में। नेक्स्ट है बिल जैक्स, इन्होंने 41 गेंदों में शतक लगाया है। एडम गिलक्रिस्ट, इन्होंने 42 गेंदों में, और एबी डिविलियर्स, इन्होंने 43 गेंदों में शतक लगाया है। नेक्स्ट है हाल ही में मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिजी। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जो कि मधुसूदन साई को प्रदान किया गया है। मानवीय प्रयासों के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं फिजी। फिजी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित देश है, जो कि द्वीपों पर स्थित देश है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप जिसे बिटी लेबू द्वीप कहा जाता है, और दूसरा द्वीप है जिसे वनुआ द्वीप कहा जाता है। वनुआ द्वीप कहा जाता है। ये इसके फिजी देश के मुख्य द्वीप हैं, बिटी लेपू और वनुआ लेपू द्वीप। फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियामे कोटो निवेरी हैं, और फिजी की मुद्रा है फिजी डॉलर। फिजी के पूर्व पश्चिम में वनुआटू और ऑस्ट्रेलिया देश स्थित है, और इसके उत्तर में तुवालू देश स्थित है, और यह न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित देश है फिजी, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है देश। नेक्स्ट है हाल ही में किसने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है और 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा? आयुष्मान वय वंदना योजना, इस योजना में केंद्र सरकार के तहत 5 लाख रुपए का कवरेज, और राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार के तहत अतिरिक्त 5 लाख रुपए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाएगा। कुल 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों, जो कि 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला प्रधानमंत्री बनी है दिल्ली की, इन्होंने आयुष्मान वय वंदना योजना प्रारंभ की है। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी किया है, जिसमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? IMF के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? बात करते हैं IMF की। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसकी स्थापना न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जुलाई 1944 को आईएमएफ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत आईएमएफ के अनुसार अप्रैल 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश जिनमें पहले स्थान पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद 30.34 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर भारत है, जिसकी 4.39 ट्रिलियन डॉलर सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 6वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी भूटान। हाल ही में भारत और भूटान के मध्य 6वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई है। यह द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इसका आयोजन भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया है। बात करते हैं भूटान की। भूटान यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि भारत और चाइना के मध्य में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे हैं और भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान का फ्लैग देख सकते हैं। भूटान यह भारत और चीन के मध्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत और चाइना इसके साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तबला वादक पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में डाक विभाग ने तबला वादक पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रामानुजन एक महान गणतज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में रामानुजन एक महान गणतज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका विमोचन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने रामानुजन एक महान गणतज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक हैं। इसका विमोचन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ान योजना ने सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? उड़ान उड़ान का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसने हाल ही में 8 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए एचपीवी टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जिसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी किट किसने लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी किट का विकास किया है, जो कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच में सहायक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत सरकार ने कोटक बैंक के साथ डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना की शुरुआत की है।